हेलो वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 13। इसकी प्रश्नावली 13.2 को आज स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 13.1 हमने पढ़ा दी है पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैंने दे दिया है ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको इसका लिंक दिख जाएगा। आप जाकर वहां पर प्रश्नावली 13.1 को देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.2। इसका प्रश्न नंबर 1 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है ठोसों का संयोजन, अर्थात इसमें हम दो या दो से अधिक ठोसों को एक साथ जोड़ेंगे। उसके बाद हम संपूर्ण ठोस अर्थात जो ठोस निकल कर आएगा उसका संपूर्ण आयतन ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, हमारे पास ठोस कैसा है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो अगर इसका चित्र बनाया जाए तो इस तरह का चित्र इसका बनेगा। ये ठोस है, ठीक है। अब इसमें इन दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। इसको हम नोट कर लेते हैं। दिया है अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या। अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्याएं, इसको हम R1 और R2 कह सकते हैं, और इसको फिर से हम R भी बोल सकते हैं। चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए R मैंने इनके लिए यूज किया है। ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें हमें कहा है कि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, इसको h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये त्रिज्या के बराबर है, अर्थात ये भी 1 सेंटीमीटर ही है। इस ठोस का आयतन निकालेंगे। अब ठोस का आयतन देखिए, हम देख सकते हैं ठोस दो ठोसों से मिलकर बना है। एक तो हमारे पास है अर्धगोला, एक है शंकु। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की घात 3, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यूज रख देंगे। 2/3 पाई, r की वैल्यू है 1 क्यूब, प्लस 1/3 पाई, r की वैल्यू 1 स्क्वायर, और h की वैल्यू भी 1 है। ये 2/3 पाई इंटू 1, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। 1/3 पाई और इंटू 1 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ 2π/3 हो गया और यहाँ π/3 हो गया। 3 इसका एलसीएम आ गया, 2 और 1 जुड़कर 3π हो गए। पाई 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा पाई। इसको हम लिख देंगे घन सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं।
चलिए देखते हैं इसका सल्यूशन। यहाँ पर जो विद्यार्थी रचेल है उसने इस तरह का मॉडल बनाया है। एक शंकु लिया उसने, एक बेलन लिया उसने और दो शंकु लिए और उनको इस तरह से जोड़ दिया। ये मॉडल उस विद्यार्थी ने बनाया। अब पूछा है कि ये बताइए कि इस मॉडल के अंदर कितनी हवा आ सकती है। हवा आने का मीन्स है कि इसका आयतन कितना है, जबकि मॉडल का जो व्यास है, व्यास यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर। जबकि इसमें जो शंकु है, शंकु की जो ऊंचाइयां हैं वो 2-2 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर ये टोटल दूरी 12 है, इसमें से ये 2 है और ये 2 है, तो ये बीच वाली कितनी बची होगी? अर्थात जो हमारे पास बेलन है उसकी लंबाई कितनी बची होगी? देखिए 12 में से 2 और 2 4 घटा दीजिए, 8 सेंटीमीटर ये बची होगी। अब हम इसमें जो हवा आ सकती है उसका आयतन निकालेंगे। सबसे पहले हम दी गई सभी चीजों को इसमें नोट कर लेते हैं। मॉडल का व्यास हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यहां से हम त्रिज्या निकालेंगे, इसको हम r नाम दे देते हैं। ये 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। मॉडल की संपूर्ण ऊंचाई दी है, ऊंचाई कहें या लंबाई कहें, 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दी है, इसको h1 कह लेते हैं। ये हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। तब बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल लेते हैं या ऊंचाई कहें इसको। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको हम h2 कह देते हैं। ये 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर होगी। अब जो हमसे पूछा है उसका आंसर देंगे। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। देखिए यहाँ पर एक बेलन है तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन और 2 शंकु हैं तो 2 गुणा शंक्वाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन πr²। बेलन के लिए हमने h2 माना है, h को तो h2 रखेंगे। 2 इंटू शंक्वाकार भाग के लिए 1/3 πr² और शंकु के लिए हमने ऊंचाई को h1 लिया है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम यहाँ से जो कॉमन आ रहा है इसको कॉमन लेंगे। πr² कॉमन आ रहा है तो πr² कॉमन ले लिया। यहाँ h2 बचा और यहाँ 2 एकम 2, 2/3 h1 बचा। पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7। आप देख सकते हैं, पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि शायद ये स्क्रीन पर नहीं आ पाया था। πr² कॉमन ले लिया है, यहाँ से h2 बचा है और इधर से 2 एकम 2, 2/3 h1 बचा है। ठीक है, r की वैल्यू 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ। h2 की वैल्यू 8, 2/3, h1 की वैल्यू 2 है।
देखिए अब हम इसको 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 ही रहने देते हैं। इसको सोल्व करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 3 को एलसीएम लेंगे, 3 की गुणा 8 के साथ होगी, 8 तिया 24 और 4 ये वाले 28। अब हम इसको काटेंगे 7 से, 7 चौक 28, 3 से इस वाले 3 को काटेंगे, इन दोनों 2 से इस 4 को काट देंगे। हमारे पास बचेगा 22, यहाँ लिखते हैं 22 गुणा 3 जो कि हो जाएगा 66, और इसको लिखेंगे हम घन सेंटीमीटर में। तो इतनी हवा उस मॉडल के अंतर्गत आ सकती है, ये इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमें इसमें कहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की, अर्थात एक गुलाब जामुन में उस गुलाब जामुन के आयतन की 30% चाशनी होती है, और हमारे पास ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं। तो ये पूछा है कि इनमें कितनी चाशनी होगी। अगर गुलाब जामुन अर्धगोलाकार सिरों वाला है, बीच में से वो बेलन है और उसकी डायमेंशंस हमें दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनिए। इसमें हमें सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, फिर ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं, 45 से उस आयतन को गुणा करना है, उस आयतन का 30% निकालना है, वही चाशनी का आयतन होगा। चलिए इसको करते हैं। ये क्वेश्चन 3 है। गुलाब जामुन कैसा है अभी बना लेते हैं उसको। इस तरह का गुलाब जामुन है जो एक बेलन के दोनों सिरों पर जुड़े हुए अर्धगोलों से मिलकर बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो अगर बात करें त्रिज्या की तो ये 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये भी 1.4 होगी, ये भी 1.4 होगी, अर्थात ये दूरी 1.4 और ये दूरी 1.4। ठीक ऐसा ही ये क्वेश्चन है जैसा हमने रचेल का मॉडल अभी ये क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पर अर्धगोले हैं, वहाँ पर शंकु थे। तो अब ये दूरी कितनी रह गई होगी, 5 में से 2.8 को घटाएंगे। देखिए 5.0 में से 2.8 को घटाएंगे, 10 में से 8 गए, 2 बचे, 4 में से 2 गए 2, तो ये 2.2 बच गई। ठीक है, नोट करते हैं। एक गुलाब जामुन का व्यास ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने त्रिज्या को r से डिनोट करते हुए व्यास का आधा कर दिया और लिख दिया 1.4 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की कुल लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तब जो हमारे पास इसका बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की लंबाई ये हो जाएगी 5 माइनस 2.8 बराबर 2.2 सेंटीमीटर। अब हम इस गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे। गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन
एक तो बेलन से मिलकर बना है, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोलाकार भाग का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर की घात 3। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए यहाँ भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये 2 दूनी 4/3 आर बचेगा। अब मैं सभी की वैल्यूज़ यहाँ रखूँगा। ये एच की वैल्यू है, ध्यान रखना, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 कितनी थी, आर की वैल्यू 1.4, 1.4 का वर्ग, एच की वैल्यू 2.2 प्लस 4/3 और आर की वैल्यू 1.4। देखिए 22/7 इसका स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ। ये 2.2 प्लस यहाँ गुणा करा रहा हूँ, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 5.6/3 हो जाएगा। 7 से 14 को काटेंगे तो यहाँ 1.4 को काटेंगे तो 0.7 आएगा। अब 22 सत्ते 154 होते हैं और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 15.4 आ जाएगा, गुणा 1.4। यहाँ एलसीएम लेंगे किसको, 3 को, यहाँ 2.2 गुणा 3 करेंगे तो 6.6 आएगा प्लस 5.6 आएगा। ये 15.4 इंटू 1.4 इंटू 6 और 6 12, 5 और 6 11 और 1 12, 6 और 6 12, 5 और 6 11 और 1 12, 12.2/3। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। अभी इसको हम कंप्लीट सोल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ते हुए हम लिख देते हैं इतने घन सेंटीमीटर। ये एक गुलाब जामुन का आयतन है। अब हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे 45 से गुना करके। 45 गुलाब जामुनों का आयतन, इस आयतन में 45 से गुना कर दीजिए। 45 गुना 15.4 गुना 1.4 गुना 12.2/3, 3 से 45 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, ये हो जाएगा 15 गुना 15.4 गुना 1.4 गुना 12.2। इसको अभी गुणा नहीं कराएंगे, अभी लिख देंगे घन सेंटीमीटर। अब हमें चाशनी का आयतन निकालना है। देखिए ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन है और चाशनी का आयतन इसी आयतन का 30% है, तो हम लिखेंगे चाशनी का आयतन बराबर 15 गुना 15.4 गुना 1.4 गुना 12.2 का 30%, अर्थात हम लिखेंगे 15 गुना 15.4 गुना 1.4 गुना 12.2 गुना 30/100। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दीजिए, 0.7 आ जाएगा। देखिए मैंने पहले ही कैलकुलेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता, अब कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया है। अब हम इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चन में आपको यही करना है, कैलकुलेशन एंड में जाके करना है,
पहले ही कैलकुलेशन को अगर करते रहोगे तो आपका टाइम ख़राब हो सकता है और कैलकुलेशन भी थोड़ा टफ होने की वजह से हो सकता है जल्दी ना हो या हो जाए तो गलत हो जाए। अब देखिए, अब हम पहले 3 और 3 की गुणा करते हैं, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। 9 की गुणा इसमें करते हैं, 9 सत्ते 63, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये 6.3 आ गया, गुणा 15.4 शेष है अभी और 12.2 भी शेष है अभी। अब आप इन सब की गुणा करा लेना, गुणा कराने पर आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास जो घनाभ की विमाएं यहां दी गई हैं उनको हम नोट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। गड्ढे की त्रिज्या दी गई है r, इसको मान रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर। गहराई दी गई है, गहराई को h मान लेंगे 1.4 सेंटीमीटर। कहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताइए। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। देखिए, कलमदान हमारे पास कैसा है, घनाभाकार है। उस घनाभ में से ही हमने शंक्वाकार गड्ढे काटे हैं 4, तो हम घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटा देंगे तो शेष लकड़ी का आयतन बच जाएगा। तो यहां लिखेंगे घनाभ का आयतन -4 गुणा शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा, लिख ही देता हूं मैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और 4 गुणा शंकु का आप जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें क्रम से 15, 10 और 3.5 दी है, तो हम यहाँ 15 गुणा 10 गुणा 3.5 रखेंगे और -4 गुणा 1/3 गुणा पाई का मान हमें रखना है 22/7, r का मान है 0.5 इसका वर्ग और h का मान है 1.4। गुणा कराएंगे, देखिए 15 की और इसकी गुणा करा दीजिए। 15 पंजे 75, 15 × 45, 45 और 7 52। दशमलव एक अंक के बाद लगाएंगे, लेकिन यहाँ 0 भी है तो 0 होने की वजह से दशमलव यहाँ लगेगा और दशमलव 0 इस तरह से इसको हम लिख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर -7 से हम इसको काट देंगे, 0.2 आएगा और इसको हम लिखेंगे 4/3 गुणा 22 गुणा, इसको हम 2 बार लिखेंगे 0.5 गुणा 0.5 और गुणा 0.2। 525 माइनस, देखिए 4/3 गुणा 22 पंजे 110, एक अंक के बाद दशमलव तो ये 11 आ जाएगा।
5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ये 0.1 आ जाएगा। 525 माइनस 4/3, 11 एकम 11 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये 1.1 आ जाएगा। अब हम यहाँ एलसीएम लें तो 3 हमारा एलसीएम है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1575 में से 4.4 को हमें घटाना है। देखिए 1575.0 लिख दिया, 4.4 माइनस कर रहे हैं, 10 में से 4 गए, 6 बचे, 4 में से 4 गया 0, फिर 7 का 7, 5 का 5, 1 का 1, तो ये बचेगा 1570.6/3 और भाग करके हमारे पास आएगा 523.53। इसको लिखेंगे हम घन सेंटीमीटर में। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। इस एक्सरसाइज के अगले 4 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू। जय हिंद।